3,07,713 वर्ग मीटर में फैला हुआ एक भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य, और जहां पर होने वाला है चुनाव, वो भी विधानसभा चुनाव, यानी कि जमीनी स्तर तक पहुंचेगी तमाम राजनीतिक पार्टियां। और ऐसा राज्य जो भाषाई आधार पर निर्मित हुआ, और किसी समय देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मंशा जाहिर की थी, लेकिन यहाँ के लोगों की माता और मातृभूमि की प्रगाढ़ प्रेम को देखते हुए भाषाई आधार पर इसे एक राज्य का स्वरूप दे दिया गया। तो उसी राज्य के संदर्भ में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, और उन्हीं विधानसभा चुनाव के संदर्भ में महाराष्ट्र की प्रमुख बातों को लेकर अब मुख्य नायक आया है आपके बीच में। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। जहां तक बात करें महाराष्ट्र की जनसंख्या की, तो वहां पर 11 करोड़ 23 लाख के लगभग जो जनसंख्या है, जो निश्चित रूप से एक बेहद बड़ी जनसंख्या है। और ऐसे में विधानसभा के चुनाव की बात करें तो 288 यहाँ पर विधायक चुनकर आते हैं, और महाराष्ट्र में विधानसभा के साथ विधान परिषद की भी व्यवस्था है, जो भारत के लगभग 5 या 6 राज्यों में ऐसी व्यवस्था है। तो उसी के तहत यहाँ पर विधान परिषद का गठन हुआ है, और विधान परिषद में यहाँ पर 78 विधान परिषद के सदस्य यानी कि एमएलसी चुनकर आते हैं। और ऐसे में यहाँ पर लोकसभा की सीटों के संदर्भ में यदि चर्चा करें तो 48 लोकसभा की सीटें हैं। और इसी प्रकार यहाँ के जिलों की बात करें तो लगभग 36 जिले हैं जो महाराष्ट्र में है। और जहां तक महाराष्ट्र के क्षेत्रफल के साथ साथ उसकी भूमि और उसकी उर्वरता, उसकी राजनीतिक, उसकी सामाजिक, उसकी आर्थिक स्थिति के संदर्भ में हम चर्चा करें तो महाराष्ट्र का क्षेत्रफल का उल्लेख तो हमने कर दिया है, लेकिन महाराष्ट्र की जो भूमि है वो कैसे बनी है। महाराष्ट्र बना है कुछ राज्यों से मिलकर, क्योंकि महाराष्ट्र की स्थापना हुई है 1 मई 1960 को, यानी कि मध्य प्रदेश से बाद में हुई है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश का कुछ भाग और दमन और गोवा का कुछ भाग मिलाकर महाराष्ट्र की स्थापना की गई है। तो इसी प्रकार यदि महाराष्ट्र के इतिहास के संदर्भ में हम बात करें तो यहाँ पर सम्राट अशोक का संपूर्ण महाराष्ट्र पर शासन रहा था, और भारत ने बुद्ध की जो बातें विश्व में फैलाई वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से रही है। उसी प्रकार वर्तमान परिदृश्य में देखें तो महाराष्ट्र की स्थापना के पश्चात वहां पर कई राजवंशों का शासन रहा, जिसमें सम्राट अशोक का उल्लेख कर दिया है, वाकाटक वंश का उल्लेख कर दिया है। उसी प्रकार मुगलों का भी यहाँ पर शासन रहा। उसी प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक का, अलाउद्दीन खिलजी का नाम है। लेकिन सर्व प्रमुख यदि बात कर की जाए महाराष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए और महाराष्ट्र के प्रसिद्धि के लिए, यहाँ की प्रसिद्ध राज्य व्यवस्था के लिए, और महाराष्ट्र के लोगों को एक धागे के हवाले करने के लिए या उसमें एकता प्रदर्शित करने के लिए, एकता की भावना जागृत करने के लिए यदि किसी शासक ने काम किया है तो वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। जी हाँ, महाराष्ट्र का यदि हम नाम ले तो शिवाजी महाराज की भूमिका को हम कतई नहीं भूल सकते हैं। तो इस प्रकार तमाम राजवंशों का महाराष्ट्र में शासन रहा। जहाँ तक महाराष्ट्र के भूमि का सवाल है तो ये एक उर्वरा भूमि के साथ साथ यह एक पठारी भूमि है, जो अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ पर सर्वाधिक पठार है, यानी कि पठारों के पठार की भूमि के नाम से भी महाराष्ट्र को जाना जा सकता है। वही अरब सागर की जो सीमा है, समुद्री सीमा है, वो विश्व को सीधे महाराष्ट्र से जोड़ती है। इसलिए जब इस देश में अंग्रेजों का प्रादुर्भाव हुआ तो अंग्रेजों ने मुंबई को ही अपनी राजधानी बनाई। हालांकि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार जो महाराष्ट्र राज्य है, जिसकी स्थापना 1960 को की है, यहाँ की 2 राजधानियां कहलाती है। शीतकालीन राजधानी के संदर्भ में यदि चर्चा करें तो नागपुर है, और पूर्णकालीन राजधानी है तो वो मुंबई है। इस प्रकार महाराष्ट्र का एक अपना गौरवशाली इतिहास है, और इस गौरवशाली इतिहास की परंपरा को आगे बनाए रखने के लिए यहाँ पर समय समय पर तमाम सामाजिक संगठनों, तमाम महापुरुषों ने जो काम किए हैं, निश्चित ही महाराष्ट्र को जय महाराष्ट्र के नारे तक पहुंचाने का काम करता है। तो चूंकि महाराष्ट्र के इतिहास, महाराष्ट्र की संस्कृति, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की सामाजिक और आर्थिक जो काम हुए हैं वो निश्चित रूप से दुनिया के लिए संदेश गए हैं। चूंकि महाराष्ट्र में अभी चुनाव है,
विधानसभा के, और ऐसे में यहाँ की पृष्ठभूमि को अवगत कराने का मकसद है मुकनायक का इस महा एपिसोड का। नमस्कार।